मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? एक बार जल्दी सारी तारीखें पढ़ना शुरू करें। देखो मेरे भाई को थोड़ा लेट हो जाएगी क्लास, उसके लिए नाराज मत होइए। मैं इसीलिए शनिवार और रविवार दोनों दिन आपकी क्लास रखूंगा। कल यानी शनिवार है तो कल ही क्लास रहेगी, लेकिन कल जो क्लास टाइमिंग होगा 10 बजे से होगा। ठीक है? और संडे को भी आपकी क्लास रहेगी, संडे को भी आपकी क्लास का टाइमिंग होगा 10 बजे से होगा। हम शनिवार भी आपकी क्लास रखेंगे, रविवार भी आपकी क्लास रखेंगे, सो दैट जो आपका समय खाता है लेट होकर 15 मिनट का ये इसी तरीके से मैनेज किया जा सके और इसकी छुट्टी को कम करें। ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि हम जून से स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में क्लास में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, डू बी अपडेटेड। तो आप पढ़ाई बात एक बार जल्दी से जो जिंदा है वो आ जाइए ताकि आगे बढ़ा जाए। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सागर, सुधीर कुमार, भूपेंद्र, आकाश, राम बाबू, सागर भाई बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी बिल्कुल देंगे आपको 500% दे देंगे। प्रेम प्रकाश जी नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, एचसीएफ एग्जाम पे और आगे चीजें सीखते हैं। आइए अब मेरे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं टाइप 7, जहां सवाल ये कहेगा भाई एचसीएफ जो है वो रिमाइंडर के साथ है, ऐसा कहेगा भाई वो बड़े से बड़ा निकालिए तो इसको भाग दे कितना रिमाइंडर है, इस टाइप के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए तो सीधे सवाल करते हैं। सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कीजिए जो 245 और 1029 को भाग देने पर 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 5 हो जाए, कहता है हर चीज में 5 हो जाए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो लोगे आप वो ऐसा नंबर होगा कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 रिमाइंडर लाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 लाएगा। वो बड़े से बड़ा नंबर ऐसा होगा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 ला देगा। आप ठीक है? कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं 245 में 5 हटा दो, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो होगा 240 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा। 1029 से 5 हटाएंगे 1025 को भाग देगा, 1024 को भाग देगा। यानी कि बड़े से बड़े नंबर की हम बात कर रहे हैं वो 240 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 1024 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब क्योंकि नंबर इतना आसान है क्या जानते हैं 1024 होता है 2 की पावर 10 होता है। हां जी, यहाँ तक मेरी बात समझे। और मेरे प्यारे बच्चों ये 240 जो होता है इसे हम लिखते हैं 80 गुना 3। आप मेरे बिल्कुल 80 को लिखेंगे 16 गुना 5 यानी 2 की पावर 4 गुना 5 गुना 3। तो जब एचसीएफ ढूंढोगे तो कॉमन क्या है इन दोनों में 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 मतलब 16 वो संख्या है जिसे आप भाग दोगे तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। क्या है मेरे बच्चे? रिमाइंडर 5 आएगा। जो सबसे बड़ी संख्या है जिसे आप 156 से भाग दें, मतलब 156 को भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 181 को भाग दें अगेन यू विल गेट रिमाइंडर 6, 331 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6। मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली 150 को डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ एग्जैक्टली में 175 को डिवाइड कर और यहाँ एग्जैक्टली में 325 को डिवाइड कर। बिल्कुल यानी हमें जो नंबर ढूंढना है वैसा ढूंढना है जो 150 170 और 325 को भाग दे। तो मेरे बच्चे हमें वो नंबर ढूंढना क्या होगा? हम एक चीज को जान रहे हैं और वो ये कि आखिरी दोनों 25 है, ये 75 है, ये 50 है। आखिरी दोनों जो है वो 25 से भाग रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ का 25 को वही होगा। इसमें 25 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। आइए चलिए यहाँ पे क्या डिफरेंट रिमाइंडर कुछ नहीं है, जैसे 285 और 1249 कहते हैं भाग दें तो अलग अलग से भाग दें तो रिमाइंडर कैसे भाग दें तो 7 मिनट। इसका मतलब जो नंबर है जिसकी बात कर रहे हैं जिसमें चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा नंबर है कि 285 से भाग देते हैं तो 9 से चलाता है, 285 से भाग देते हैं तो 9 से चलाता है। इसका मतलब कितना एग्जैक्ट डिवाइड को नंबर है तो 206 तक भाग जाएगा उस नंबर से। या 7 से चला 1242 एग्जैक्ट डिवाइड जाएगा उस नंबर। हां जी, तो मेरे बच्चों 206 तक भाग जाएगा 1242 तक। हमसे सवाल पूछा बड़े से बड़ा नंबर है क्या होगा? तो अब ये देखिए क्या 135 भाग देगा 276 को नहीं, 135 का 270 होता है, ठीक नहीं देगा। इसका 272 होता है, इसका 276 होता है, लेकिन अगर इसका डबल करोगे तो होता है 276। यानी ऑप्शन डी जो है यानी 138 जो है वो 276 को भाग देगा। चार ऑप्शन थे, तीन पहले तीन ऑप्शन 276 को भाग नहीं दे तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं, चार में से काटना होगा, कैसे होगा? आइए पहले जो सबसे बड़ी संख्या कीजिए जो 626 3127 और 15628 इसको भाग दें तो मिनट 1 2 3 बचे, 1 2 3 बचे। बिल्कुल अब क्या करेंगे तो इसका मतलब 625 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, बहुत सुंदर। इसका मतलब 3125 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, अति सुंदर। और इसका मतलब 625 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, अति सुंदर। अब मेरे प्यारे ध्यान देने वाली बात ये है कि 625 होता है 5 की पावर 4, 3125 होता है 5 की पावर 5। ये धीरे धीरे याद भी होता है इसी तरीके से होता है 625 5 की पावर 6। आप जानते हैं सबसे छोटी पावर क्या है 5 की पावर 4 यानी 625। तो मेरे प्यारे 625 मतलब 625 सबसे बड़ा नंबर है जिसे आप 625 को भाग देंगे 1 से 2 से भाग देंगे 3 मिनट। क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट? अब आते हैं मेरे बाबू अगर सवाल में ऐसा हो कि भैया रिमाइंडर देना रखा हो, जैसे पहले सवाल में बताया 5 मिनट बताया, अगले में 9 या 6 मिनट बताया, उससे दोनों सवालों में अलग अलग बताया था। लेकिन अगर सवाल में आपको देना रिमाइंडर क्या है तो कैसे करोगे बताते हैं। अब समझिए यार दो संख्या 121 199 को किसी भी अंक की संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष होता है। मेरे प्यारे मैं आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा हूं और वो ये मैं आपको कहूं कि कोई नंबर है 24 और कोई नंबर है 31। आप मुझे बड़े से बड़ा नंबर बताइए, ध्यान दीजिएगा मेरी तो बात है। वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए 24 को भाग दें तो भी सेम रिमाइंडर लाए, 31 को भाग दें तो भी सेम रिमाइंडर, बड़े से बड़ा नंबर छाट के बताइए। तो बड़े से बड़ा नंबर जो होता है ना बाबू कुछ और नहीं होता, वो हर हाल में मेरे प्यारे इनका डिफरेंस होता है। इनका डिफरेंस कितना है 7। तो जो इनका डिफरेंस है वही वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसे आप इसे भागने से 7 आएगा, 7 भागने 7 की किस मिनट आती है, 7 को 28 मिनट आती है, इसी बात। हां जी, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं मैं को 39 और 50 वही बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 39 50 को भाग दे सेम रिमाइंडर लेते हैं। तो आप एक ही जवाब दीजिए, दोनों का डिफरेंस 39 50 का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस हो गया। अच्छा 11 भी आंसर होगा, अगर 11 को फैक्टर है तो भी आंसर होंगे। जैसे 11 33 भाग दो 6 बचा, 11 24 भाग दो 6 बचा। हां जी, मेरे पेपर में वो एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैं कहूं कि 40 और 50 वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए दोनों को भाग दे सेम रिमाइंडर है। तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या है सर? 10 10 से भागोगे 10 तो 40 शेष बचेगी, 10 में 50 शेष बचेगी। यानी मेरे बच्चे 10 से जब भाग रहे हैं जिनका डिफरेंस उससे भाग रहे हैं तो दोनों ही स्थितियों में शेष शून्य आ रहा है। हां जी, ऐसा 10 पे भी आएगा और 10 की किसी फैक्टर से भी भागोगे, जैसे 10 फैक्टर होता है 5, 5 से भागोगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, 10 का फैक्टर 2 भी होता है, 2 से भागोगे तब भी रिमाइंडर सेम आएगा। तो यही ये सवाल का कांसेप्ट। सवाल में कह रहा है 121 121 और 199 को किस दो अंक की संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष आता है। तो ऐसी कितनी भी अंक की संख्या से भाग कितने नंबर को तो आपको देखो सबसे पहले चीज बताओ इसे रिमाइंडर लाना है तो इसलिए जरूरी दोनों नंबर का डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस क्या है 9 8 ठीक है और 9 में हो गया 7 8 यानी 78 से भागोगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा, 78 किसी फैक्टर से डिवाइड होगा तब भी सेम रिमाइंडर आएगा। 78 फैक्टर होते हैं 1 गुना 78 2 गुना 39 26 78 और किसी भाग जाएगा और किसी भाग जाएगा नीचे से जाएगा 13 78 बताना भाई किसी भाग जाएगा क्या कहेंगे नहीं। अब सवाल में हमसे पूछा कि भाई बताओ इसके दो अंक कितने आंसर हो सकते हैं। तो आप मुझे कहेंगे देखो सर एक तो दो अंकों की संख्या होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। तो सवाल में हमसे पूछा भाई दो अंकों की कितनी संख्या संभव है तो 13 26 39 यानी 4 संख्या संभव है। तो दो अंकों की कितनी संख्या पॉसिबल है 4 संख्या पॉसिबल यानी 4 मेरा आंसर है। यानी 11 284 और 7650 इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो सर डिफरेंस निकालेंगे तो किसी में मिलाना है तो 14 में 5 गया 9 7 में 5 गया 2 12 में 6 गया 6 10 में 7 गया 3 तो डिफरेंस आएगा 3690। अब मेरे प्यारे मेरा जो भी आंसर होगा या तो ये डिफरेंस में आंसर होगा, इस डिफरेंस का ये डिफरेंस में आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सब उसने कहा कि 3 डिजिट नंबर ये तो उत्तर आपका 3 अंकों की संख्या लीजिए, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि 2 अंकों 4 अंकों की संख्या ली तो इसको भाग देंगे किससे जाएगा तो एक तो 1 गुना 3 से 16 जाएगा और धीरे धीरे स्पीड में सीखोगे 2 से जाएगा 3 से जाएगा 3 2 5 नहीं जाएगा 3 से भाई 3 से भागने के लिए अंक जोड़ी नहीं जाएगा 4 से जाएगा 5 से जाएगा 6 से जाएगा 7 से जाएगा 7 5 35 1 बचा 7 कम 7 तो 5 बचा 7 से भाग जाएगा 7 35 1 बचा 12 7 कम 7 5 है 7 तो 7 नहीं जाएगा 7 से जाएगा 8 से जाएगा 9 से जाएगा 11 से 3 2 5 9 से 15 11 से नहीं जाएगा 11 डिवाइड करने के लिए 9 से 3 5 11 से जाएगा 13 से देखो भाई ये नहीं 13 से देखो आया तो 13 से 13 नहीं 26 10 बचा 102 13 13 8 के साथ 1 11 बचा और 119 नहीं जाता। अब
17 से 13 2 10 जाएगा 15 जाएगा 16 जाएगा 17 17 19 24 बचा कितना बचे 2 17 कम 17 5 17 17 जाएगा अब 17 का सीधा 19 पे यानी इस तरीके से धीरे 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 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19 बात है 19 19 38 तो 2 कम है यानी 17 172 है 19 में 171 एक है और फिर 9 19 भाग जाएगा इसका 19 का मल्टीप्लाई 19 का 19 ठीक है 19 में 171 और 19 यानी मेरे पेरेंट्स की कोई मिला के 4 करना है ठीक है अब समस्या ये है कि हमें चाहिए तीनों को संख्या जो उसने कहा था तो तीनों को संख्या मेरे पेरेंट्स की 191 तो ऑप्शन डी मेरे पेरेंट्स का आंसर हां जी ऑप्शन डी मेरा आंसर अब ये देखिए अभी तक क्या था ये दो ही नंबर थे तो दो नंबर का डिफरेंस होता है वही मेरा आंसर होता है उसका कोई आंसर होता है यहां मैंने नंबर दिए हैं 3 फिर क्या है तो मेरे बच्चे हैं कौन सा सीखेगा अगर दो से ज्यादा नंबर जैसे मान लीजिए नंबर n दूसरा नंबर n2 तीसरा नंबर n3 चौथा नंबर n4 बहुत सारे नंबर अब मैं जो होगा तो मेरे बच्चे और फिर सेम नंबर है तो इनका डिफरेंस डी इनका डिफरेंस डी2 इनका डिफरेंस डी3 और ऐसे ही इन सब का डिफरेंस हां जी तो मेरे पेरेंट्स जो इनका डिफरेंस का HCF निकल जाएगा HCF d1 d2 d3 एंड सो ऑन इन सब का जो HCF निकल जाएगा डिफरेंस का मेरे पेरेंट्स वही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसे आप जिसको आप n1 n20 को भाग दोगे जिस नंबर से तो आपका हर हाल में नंबर सेम आएगा क्लियर है भाई फाइन इसको याद रखना भाई क्या करेंगे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है तो अब मेरे चाहिए इस सवाल में मैं करना ये होगा कि पहले इन दो का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस आएगा 108 24 का डिफरेंस 16 फिर इन दोनों का डिफरेंस 156 24 का डिफरेंस आएगा 32 अब मेरे पेरेंट्स में क्या करना होगा हमें HCF लेना होगा इसका दोनों डिफरेंस आएंगे 16 और 32 16 और 32 मेरे पेरेंट्स में HCF इतना छोटी बात 16 और 32 HCF है इसका मतलब मेरे पेरेंट्स 16 सबसे बड़ी संख्या होगी जब 16 से 108 को भाग दोगे 124 को 176 को भाग दोगे तो हर हाल में आपका सेम ही नंबर आते हैं मेरे पेरेंट्स का आंसर होगा 62 भाई जी अंकित सिसोदिया अंकित सिसोदिया से प्रीवियस क्वेश्चन भाई मेरे पेरेंट्स जो मैं क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए तो अपनी तरफ से सवाल बनाता हूं लेकिन उसके बाद फिर जितने भी सवाल लेता हूं सारे प्रीवियस के होते हैं आप अगर डेट वाइज पूछेंगे डेट वाइज बता सकते हो कौन सा एग्जाम में किस सेट में क्वेश्चन आया सारे सिसोदिया क्वेश्चन जो है वो मेरे प्रीवियस एग्जाम के हैं आप समझाने के लिए मैं जरूर इस्तेमाल करता हूं अपने कॉन्सेप्ट छोटे सवाल बाद में ये क्वेश्चन मेरे पेरेंट्स ये CHSL का है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल क्वेश्चन और अभी का लेटेस्ट वाला हर सिंगल क्वेश्चन आप अभी जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन को गूगल सेंटर के लिए आपको CHSL की निकाल देगी राम बाबू मगर पढ़ते पढ़ते मन भारी हो जा रहा है क्या करें देखिए ये जो जर्नी आप जी रहे हैं ये थोड़ी लंबी होती है हर स्टूडेंट की लाइफ में साथ है लेकिन विश्वास ये मानिए कि इसका एक ही तरीका है और वो है पेशेंस आप पेशेंस करिए अगर मन बहुत ज्यादा भारी हो रहा है और मन नहीं मान रहा तो फिर क्या करिए कोई खेल खेलने चले जाइए कोई मूवी देखने चले जाइए या किसी यार दोस्त के साथ गप्पे मारने चले जाइए उससे क्या होगा कि उस समय का जो पेन हो निकल जाता है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लंबी यात्रा में मुश्किल बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि लंबी यात्रा जब आप करने जाते हैं तो आप अपनी पीछे की चीजें पीछे छोड़ जाते हैं और हमेशा नई चीज देखते हैं तो दिमाग में नई चीज आती रहती है उससे तो उससे क्या होता है कि आपके मन का भारी हल्का हो जाता है अब आइए सवाल में कह रहा है 4749 5601 और 7052 कहता है में से प्रत्येक को अधिकतम संभव मान क्या होगा सवाल में प्रत्येक का अधिकतम संभव मान क्या होगा डी का मान क्या होगा ताकि इसे विभाजित करें तो शेषफल हर बार सेम है यानी ये कह रहा है इफ r is the remainder when each of these numbers is divided by the greatest possible number d कहता है किसी संख्या से इनको भाग दिया तो हर बार सेम निकल रहा है मुझे सबसे पहले बताओ नंबर क्या हो सकता है तो तरीका बताएं डिफरेंस लेंगे यहाँ डिफरेंस देखो 49 है 1 में से हो गया 11 में हो गया 2 या 9 बचा 9 में 4 गया 5 कहीं हम 5 में 17 में 7 गया 8 ये डिफरेंस आएगा 800 यहाँ निकालेंगे 2 में से गया 1 9 में से गया 9 और 10 में से गया 4 और 6 में बचा 1 291 यानी मेरे पेरेंट्स 852 1491 का मैं HCF निकालूं 852 और 1491 मेरे पेरेंट्स में HCF HCF निकालने के क्या तरीके होते हैं बताइए तो आप फैक्टराइजेशन मेथड है लोन डिवीजन मेथड है और डिफरेंस मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो हम डिपेंड करता है मेरे मुझे लगता है यहाँ हमें डिफरेंस मेथड में कोई निकालने दो तो देखिए 11 में 2 गया 9 बिल्कुल ठीक है 11 में 2 गया 9 8 में 5 गया 3 और यहाँ 14 में 4 639 में आंसर अब 639 का डिफरेंस है मुझे चाहिए HCF इन दोनों नंबर का तो 639 को भाग नहीं देगा क्योंकि इसका डबल करेंगे तो भी भाग नहीं देगा इसका फैक्टर किससे भाग जाएगा 9 से भाग जाएगा 9 से 43 और 9 ठीक है 5 हां जी 3 से भाग देना चाहोगे तो 3 नहीं चाहिए 3 कम 3 3 तो 213 से भाग लेकिन 213 का 4 गुना करेंगे तो 6 करेगा 13 को 52 और 4 गुना 213 से भाग 3 को 5 6 समझ गए बात अब 213 को भाग देगा 13 से क्या बिल्कुल इनका HCF निकल के जो है 213 इनका HCF निकल के जो है 213 इनका HCF निकल के 213 अब हमसे पूछा क्या होता है सवाल में r is the remainder when each of these numbers is divided by greatest possible number d तो मेरे d की वैल्यू आ गई 213 बिल्कुल ठीक है अब 213 का आंसर है ही d की वैल्यू आ गई 213 अब सवाल में क्या r निकालो तो यानी 213 को से भाग देना होगा 4749 को 213 से भाग दो तो 213 से भाग दोगे तो 2 पे जाएगा तो यार 3 3 2 426 है बताओगे तो में जाएगा 8 6 में 2 4 48 9 है फिर भाग दोगे तो 426 है तो 6 लाइन में जाएगा 3 और 8 में 2 36 है तो यानी 213 से भाग दोगे हर किसी को 36 लाएगा तो मैंने 36 थी और जो लोग मेरे 3 3 6 6 1 7 तो मेरा प्यारे मेरा आंसर 276 नहीं मेरे भाई क्या है कि एक और बाकी और इसलिए नहीं क्योंकि d+r है d+r जो है अगर d होता है उससे d+r है विवेक कुमार जी d+r होता है अब आते हैं टाइप पर टाइप क्या करेगा टाइप का फार्मूला बताइए क्या टाइप ये कह रही है कि आपको मैं सवाल लेंगे e की पावर m -1 and e की पावर n -1 e की पावर m -1 और e की पावर n -1 यानी विशेष बात ये होगी यहाँ पे बेस है यहाँ पे बेस है और आपसे कहेगा इनका HCF निकालने का तो इनका HCF हो जाएगा e की पावर HCF ऑफ m and n माइनस यानी e की पावर m -1 और e की पावर n -1 का HCF ऑफ m और n -1 ऐसे नहीं बच्चों एक चीज और अगर e की पावर m +1 और e की पावर n +1 यानी दोनों जगह प्लस का निशान है पीछे जो निशान है बच्चों माइनस का यहाँ प्लस का तो इसका HCF हो जाएगा क्या e की पावर HCF ऑफ m and n +1 लेकिन अप्लाई तभी होगा प्लस वाला जब m और n दोनों ओड पावर ओड विषम संख्या अगर ये विषम नहीं है बच्चे ये आंसर नहीं होगा विषम निकाल बताऊं ये टाइप का एक्सप्रेशन है इसका जवाब निकालोगे तो ये हो जाएगा अगर प्लस लेकिन होगा तभी जब m और n दोनों ओड लेकिन अभी माइनस वाला है तो घटाने की जरूरत नहीं हाजिर नहीं अप्लाई ठीक है अब दिक्कत ये है कि ये टाइप आपको बहुत बाद में समझ में आएगी जब नंबर पढ़ेंगे ठीक है आइए देखिए बच्चे आइए आपका इंतजार है देखिए क्या कहानी समझता हूं एक कहानी ये भी है ये बेसिकली नियम बनेगा से समझता हूं बेसिकली नंबर सिस्टम में आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े ध्यान देना 4 नियम बने हुए हैं 4 नियमों के सवाल पूछा जाता है नोट्स में मेरे पेपर e की पावर m माइनस d की पावर m है और m इवन पावर तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a माइनस b से डिवाइड होगा और ऐसा एक्सप्रेशन a प्लस b से डिवाइड होगा
ये अलजेब्रा में पढ़ेंगे पे डिविजिबिलिटी में। ऐसा इसलिए होता है कि समझिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर इसके दो फैक्टर बनते हैं, a माइनस b और एक फैक्टर a प्लस b, यानी देसी भाषा में कहते हैं माइनस b से भाग होगा और a प्लस b से भाग होगा, ठीक है। दूसरा अगर मेरे सवाल ये हो कि a की पावर m माइनस b की पावर n b की पावर m दोनों में सेम पावर, लेकिन m जो है वो ओड पावर माइनस में ओड पावर विषम घातांक, तो मेरे ऐसा नंबर हमेशा सिर्फ a माइनस b से ही भाग। कारण क्या याद रखने की ऐसे देखिए a क्यू माइनस b दोनों ओड पावर, इसका फार्मूला कहता है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यानी मोटी मोटी बात ये a माइनस b का कॉमन फैक्टर आता है। ऐसे मेरे कितना होता है a की पावर m प्लस b की पावर और यहाँ m ओड घातांक m जो है वो ओड नंबर विषम संख्या, तो मेरे a प्लस b से भाग होगा हमेशा। याद रखने के लिए देखिए a क्यू प्लस b क्यू बराबर लिखो, दोनों जोड़ पावर प्लस इसका फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला होता है a प्लस b इनटू में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b कॉमन है आप ठीक है। और ऐसे ही मेरे बचेगा e की पावर m प्लस b की पावर m, और अगर यहाँ m एक इवन पावर मतलब m एक इवन नंबर संख्या है तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, किसी से भागने का सर्टेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a की पावर प्लस b की पावर होगा ऐसा कुछ फैक्टर नहीं जिसमें अलग से किया है। हाँ जी, तो अब अपने सवाल पर आते हैं। यहाँ देखेंगे a की पावर प्लस b की पावर क्या है ओड पावर, तो ये हमेशा a प्लस b से भाग होगा, यानी 13 प्लस 17 से भाग होगा 13 17 यानी संख्या तो 30 से भाग होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए a की पावर प्लस b की पावर दोनों में ओड पावर है, तो ये नंबर a प्लस b से भाग होगा, प्लस साइन तो 13 जमा और 13 जमा 11 17 माफी चाहता हूँ यहाँ 24 से भाग होगा, यहाँ पे ये नंबर 24 से भाग होगा, यानी आपने मोटी बात समझी, ये नंबर 24 से डिवाइड होगा, ये नंबर 24 से डिवाइड होगा, तो ये सब ऐसे होगा, ऐसे होगा यानी 24 का राइट आंसर। क्लियर है भाई बाबू जी, ये पूरा कांसेप्ट है, ठीक है। इसी कांसेप्ट के आधार पर हम फार्मूले लिखवाएंगे वाले दोनों। आइए देखिए a की पावर m माइनस 1, यहाँ a की पावर n माइनस 1 दो एक्सप्रेशन है, a की पावर m माइनस 1 और यहाँ a की पावर n माइनस 1, तो मैंने कहा था कि अगर माइनस पावर है तो m इवन हो या ओड कोई फर्क नहीं होगा, तो आंसर यही होगा e की पावर hcf m n माइनस 1 आता। लेकिन हमें सबसे पहले 315 और 25 का hcf निकालना, तो 315 और 25 का hcf, तो मेरे बच्चे समझ गए, समझ में आ रही बात, ये सर 25 के फैक्टर होते हैं 25 5 और 1, तो ये 5 से दोनों भाग होंगे क्योंकि 25 से जाएगा 5 से hcf 5 और अगर hcf 5 तो आंसर हो जाएगा a यानी 4 की पावर 5 माइनस 1, एंड दैट इज ऑप्शन, और यानी 4 की पावर 5 होता है 1024 माइनस 1 यानी 1023, ये मेरे बेटे में रहेगा 1023 में सही होगा, ठीक है। भाई साहब एसएससी अर्जुन भाई का एसएससी कितने परसेंट कट ऐसे मेरे को स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात करूं तो लगभग 70% कट कैसा है इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम। आइए यहां मेरे प्लस का साइन है, तो हर आदमी ओड होना चाहिए, ओड है, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 25 और 35 से 5 भाई उसी फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी रहेगा। यहां मेरे बच्चे माइनस का साइन है, तो इवन और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 की पावर 50 और 120 कैसे क्या है 10 आया माइनस 1, ऑप्शन सी रहेगा। बताइए यहां मेरे बच्चे 100 और 120 कैसे क्या होता है 20, तो 2 की पावर 20 माइनस 1, आंसर ये सॉल्व करना है, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा। ठीक पढ़ो देखिए बच्चे थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 3 की पावर 333 को मैं m मान रहा हूं, ध्यान देना इसको मेरे में m मान रहा हूं, और 3 की पावर 334 इसको मेरे में n मान रहा हूं, इसको मेरे में n मान रहा हूं, तो ध्यान दोगे तो यहाँ जो सवाल है ये है a की पावर m प्लस 1 और यहाँ जो है वो e की पावर n प्लस 1, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यही होगा, इस इनका एचएफ निकालना, m और n का एचएफ निकालो, इसका एचएफ निकालो m और n का, मैंने a क्या माना, मैंने a इस 3 को माना हुआ है, तो ये 3 है जो सबसे बेस है, इसको मैंने 3 लिखा 3 की पावर 333 m माना, 3 की पावर 333 मैंने n माना, क्लियर मेरे बात। तो अब मुझे इन चीजों के बारे में जानना है, ये सर 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 क्या मुझे इनका एचएफ बता सकते हैं, तो आप हमेशा हम बता सकते हैं एचएफ में बेसिकली हमेशा छोटी पावर लेते हैं, तो 3 की पावर ये 3 की पावर ये छोटा क्या है 3 की पावर 333, हां जी क्या है 3 की पावर 333 समझ रहे हैं ना, तो 3 की पावर 333 छोटी वैल्यू, 3 की पावर 333 मेरे छोटी वैल्यू, तो यही दोनों का एचएफ होगा, इसका आंसर जो होगा वो a यानी 3 की पावर 3 की पावर 333 प्लस 1, ये मेरा राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा, बहुत नहीं आएगा ड्यू टू लैक ऑफ नंबर सिस्टम नॉलेज, धीरे धीरे पड़ जाएगा, अभी जितनी समझ में आती है कोशिश करिए। अब अभी तक जितने भी आपने सवाल देखे सब में यहाँ क्या था, एक था, यहाँ एक है नहीं, तो एक बनाओ कैसे, सब को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे 3 की पावर 2 यहाँ पे 3 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3 की पावर 27 माइनस 1, ऐसे ही 3 की पावर 2 लिखोगे कॉमन ले लोगे तो यार 3 की पावर 2 कॉमन लेने के बाद 3 की पावर 36 माइनस 1, मेरे बच्चे ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे में क्या होगा 3 की पावर 2 है यहाँ 3 की पावर 2 है, तो सबसे पहले 3 की पावर 2 कॉमन ले जो कॉमन नंबर आ रहा है, अब इन दोनों का ऐसे निकालो सीक्वेंस 3 की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1, तो करना क्या 36 और 27 का ऐसे निकालना, 36 और 27 का ऐसे होगा कितना होगा 9 27 936 कितना होगा बच्चे 9, इसका आंसर आएगा 3 की पावर 9 माइनस 1। अब मेरे 3 की पावर 2 को इससे गुणा करने की पावर ऐड देंगे, बेस में पावर ऐड देंगे, 9 तो क्या हो जाएगा माइनस 3 की पावर 2, इसको और शून्य से रिफ्लेक्ट करो तो 3 की पावर 11 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं, तो मेरे आंसर होगा 3 की पावर 11 माइनस 9, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए अगर प्लस माइनस हो तो क्या करें, तुम नहीं ना करता होगा राजा सीधा अंदर आओ राजा। अब मुझे चीज है सवाल में कि सर ये रिजल्ट तो लिखा नहीं है भाई, आपने प्लस प्लस लिखा है माइनस माइनस लिखा है लेकिन ये वाला रिजल्ट नहीं लिखा है, तो मेरे बच्चों ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना होगा, फॉलो कराओ, तो वहां एक चीज फॉलो होगी आपकी समझ उसको इससे करना कैसे, जैसे यहाँ हमें एक काम करना चाहिए वो ये कि भाई ये बताओ 3 की पावर 2002 सर आपको मिलती है बात सीख चुके हैं कि किसी भी ओड नंबर की पावर आप कैलकुलेट कर लीजिए, यानी ओड नंबर क्या जोड़ की पावर लीजिए तो आपका आंसर आएगा, इट इज ऑलवेज ओड, ये हर हाल में भी समझ आएगा बिल्कुल ठीक है। तो 3 की पावर 2002 मेरे बच्चों क्या हुआ ओड नंबर, और यहाँ एक ये ओड नंबर ये भी ओड, और ओड में ओड जोड़ते हैं तो क्या है इवन, तो ये मेरे बच्चों परिणाम आएगा इवन, आपने कर लिया ऐसे मेरे बाबू, यहाँ ये 3 की पावर 2002 ये क्या है मेरे ओड और ये 1 क्या है ओड, तो ओड में ओड जोड़ो या ओड में घटाओ रिजल्ट क्या आएगा इवन, तो इसका मतलब ये बाबू कि इसे सोल्व करेंगे तो भी इवन परिणाम आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो भी इवन परिणाम आएगा, अगर दोनों इवन है तो इनका एचसीएफ हर हाल में इवन नंबर ही होगा, ये समझना आप ठीक है सर, तो इवन है ये क्या ये इवन है क्या ये इवन है नहीं, तो मेरे ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या समझ है नहीं, देखिए अगर बात वैसे नहीं बन रही स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वेश्चन नहीं आता क्या करें जान देते नहीं, फिर वहां लॉजिक लगाइए और लॉजिक के आधार पर सॉल्व कीजिए। आइए मेरे बच्चे अब हम टाइप 9 पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टाइप 9 में एचसीएफ बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट सवाल में पढ़ा है। यहाँ हमारा मूल उद्देश्य यही होगा कि हम ये जानें कि भैया नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है, वो सारी कहानी को हम जानेंगे। आइए ये मेरे प्राइम नंबर की लिस्ट है, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 51 से 10 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 तक 21 प्राइम नंबर रट लो, 1 से 100 तक रट लो। अब पहला सवाल है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का क्या होता है, पहला नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 और फिर 8 है, 100 करेंगे सबका क्या होता है, मतलब सब कुछ बना रहा है नहीं आता सर, क्या एक जो है वो 2 से 10 से 100 से भाग जाएगा नहीं जाएगा सर, इसका मतलब इनका बना है, यानी नंबर सिस्टम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन
भाई बाबू कह रहा है पी की जो वैल्यू वो है ए इंटू एम इंटू आर, क्योंकि जो वैल्यू है वो बी इंटू एम इंटू टू इंटू आर। सवाल में चीज जोड़ी करें और वो ये जो बहुत जरूरी वेयर ए बी एम आर आर ओड प्राइम नंबर, कहता है ए हो बी हो एम हो आर हो सारे सारे ओड प्राइम नंबर। विषम आवर्त संख्या है ए बी एम और आर सारे सारे के ओड प्राइम नंबर, हमें समझना चाहिए कि दो ही इकलौता प्राइम नंबर ऐसा है तो इवन इसके अलावा बाकी सारे के ओड प्राइम नंबर। तो एक बात बताओ हमें कैसे बताना है, तो ऐसे देखेंगे एम दोनों में कौन आ रहा है आर दोनों में कौन आ रहा है। अगर ये प्राइम नंबर है ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है तो कौन आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ऐसे क्या है केवल एम। ऑप्शन सी। आइए सुंदर देखिए मेरे यहाँ से मेरा दो नंबर है ए और बी दो नंबर है, इनका एचसीएफ ठीक है मान लिया। तो कहेंगे जोड़ो इनके डिफरेंस कैसे होगा, तो मेरे क्या है कि इनके जोड़ो इनके डिफरेंस कैसे वही होता है जो इन संख्याओं का एचसीएफ होता है, यानी एक तो इसका आंसर होगा ही होगा, इसे कोई पहला ही नहीं सकता, इसे कोई बना ही नहीं सकता आंसर एक होगा। लेकिन मेरे जब इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एक आ जाता है तो वहां ये तय हो जाती चीज कि दोनों को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर समझा होगा, नंबर सिस्टम में सहभागी कहते हैं, इसको मानिए। तो मेरे दो को प्राइम नंबर, जैसे मैंने एक को प्राइम नंबर ले लिया 5 और एक को प्राइम नंबर ले लिया, अगर मैं उन दोनों में जोड़ निकालूं तो आप देखेंगे जोड़ क्या है 5 3 8 और इन दोनों में डिफरेंस निकालो, तीन दोनों में डिफरेंस क्या है 5 3 2, तो इनके जोड़ो डिफरेंस का मेरे को मिला है या 2 या 8 का दो ही को मिला है, इसका मतलब मेरे इसका मतलब या तो एक एचसीएफ होगा या फिर दो, एक तो होगा ही हो सकता है, इसको कोई बात नहीं, लेकिन दो भी हो सकता है ना, दोनों को प्राइम नंबर है तभी एचसीएफ है, तो मैंने ले लिया 5 3 मेरा 5 6 ले लूं तभी एचसीएफ नहीं 4 5 4 मेरे पास तभी एचसीएफ आएगा है ना, तो एक और दो दोनों ही होगा। तो ऑप्शन सी मेरे को क्या है कि दो नंबर ए होगी इनका एचसीएफ 1 मतलब ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है वो प्राइम, ऐसे कह रहा है कि ए और सी इन दोनों का एचसीएफ 1 मतलब ये दोनों भी को प्राइम नंबर है। मेरे बाबू अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यहाँ की बात समझिए समझिए, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हम इसको देसी भाषा में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बी इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ ए, बी को ए का मल्टीपल नहीं कहा जा सकता, ना ही हम सी को ए का मल्टीपल लिख सकते हैं कुछ भी एम एम कुछ भी, तो ना तो सी ए का मल्टीपल है ना बी ए का मल्टीपल है। तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन है क्या ए और बी इनटू सी इनमें कुछ कॉमन आ सकता है तो नहीं आएगा, क्यों क्योंकि ना तो बी ए से भागा है ना सी ए से भागा है, इसका मतलब मेरे बच्चे दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मतलब एचसीएफ ऑफ ए और बी सी का एचसीएफ होगा 1 होगा ऑप्शन। थोड़ा कुछ पढ़ ध्यान से सुनिए पहले अब अगली बात करिए मेरे बच्चे को प्राइम नंबर वो नंबर कुछ कॉमन नहीं आता, तो अगर दो नंबर है ए और बी और को प्राइम है तो हर हाल में ध्यान रखना इनका एचसीएफ हमेशा बनेगा, को प्राइम नंबर इनका एचसीएफ नहीं आता। देखिए प्यारा सवाल पूछा देखो बनाने की हद होती है, कहता प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर दो सहभागी संख्या का प्रोडक्ट देता है तो एचसीएफ बताओ इन दोनों का दो परस्पर सहभागी संख्या को गुणनफल देखा है उनका एचसीएफ बताना है उनका, मेरे बच्चे को सोचना है क्या नहीं सर ये तो तय है कि दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा ही बनेगा, उसे प्रोडक्ट देखा ना देखा व्हाटएवर क्या क्या मेरे सभी भाज्य संख्याओं का एचसीएफ करें तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं किसी से भाग नहीं जाते, सिर्फ अपने आप से एक से जाते हैं, तो मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो सभी में कॉमन आएगा, एचसीएफ 1 देयर आर थ्री प्राइम नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट नंबर इज, मेरे बच्चे मान लेता हूं तीन प्राइम नंबर ए बी और सी, तो मुझे बात बताना पहले दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 77 और लास्ट दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 143, तो मेरे बच्चे बात बताना इस 77 में भी डी मौजूद है हां और 143 में भी डी मौजूद है, हम ये नहीं कह सकते ये सब बी ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन आएगा, मतलब हर हाल में दोनों में एचसीएफ है वो बी आएगा सामने ठीक है। अगर मैं दोनों का एचसीएफ बताऊं तो 77 और 143 एचसीएफ निकालो 11 आएगा, निकाल देंगे 11, इसका मतलब बी की वैल्यू हो 11 जिनका एचसीएफ भी 11 है और इसी को हम बी भी बोलेंगे, ये बीच वाला नंबर है वो 11, अगर पहला नंबर बताओ तो दूसरा नंबर 11 तो 11 को किसी नंबर से हिसाब से दूसरा नंबर 11 को किसी नंबर से 47 और कहते तीन भाज्य संख्या पहली दो का ए और बी का प्रोडक्ट 1891 और आखिरी दो का प्रोडक्ट 799, तो मेरे बाबू आप इस पॉइंट को समझिए कि बी यहाँ पे भी मौजूद है और बी यहाँ पे भी मौजूद है, बी दोनों ही जगह पे शामिल है, अगर मेरे बच्चे बी दोनों ही जगह पे शामिल है तो इस बात का क्या हुआ कि दोनों का एचसीएफ जो होगा भी हुआ, दोनों का एचसीएफ भी हुआ आपने कहा अब एचसीएफ निकालो 1891 और 7991 तो 1891 और 7991 कैसे निकाला फैक्टर डिफरेंस मेथड लोडिंग डिफरेंस आसान है क्योंकि क्या निकालने में कुछ भी हुआ एक में जीरो नौ में जीरो नौ में आ गया एक और सात में क्या है यानी का डिफरेंस है 100, तो मेरे पे या तो डिफरेंस 61 या 61 फैक्टर ना बना या 61 कैसे होगा इसका फैक्टर, अब 61 फैक्टर में 61 गुना 100 और आप जानते हैं 61 प्राइम नंबर आपने कहा और ये भी हमने डिसाइड किया 2 सेकंड पहले इसका एचसीएफ बी होगा बी का प्राइम नंबर जो कि सवाल में खुद ही कहा कि तीनों प्राइम नंबर तीन भाज्य संख्या, तो एचसीएफ प्राइम नंबर 100 में 61 into 100 100 के जो भी पड़ेंगे उस नंबर को भी भाग देंगे वो नंबर को, अरे हां ना 2 भाग देगा 5 भाग देगा 50 भाग देगा 25 भाग देगा ना 4 भाग देगा, इसका मतलब एचसीएफ 61 तो बी की वैल्यू 61 अब करिए सबसे बड़ा नंबर बताओ तो बी की वैल्यू मेरे 61 है गुना सी यानी सबसे बड़ा नंबर सी का नंबर प्रोडक्ट 7991 देखिए काटेंगे तो 61 काटेंगे 61 61 बचा कितना जी 9 में गया 8 और 7 में 18 9 फिर 6 18 तो यार 183 बचा कितना जी 6 18 61 तो मतलब बड़ी संख्या सी है उसकी वैल्यू मेरे 61 ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। बस बस आइए मेरे अब हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 10, टाइप 10 क्या है ध्यान से समझिए, टाइप 10 है एचसीएफ की एप्लीकेशन सीखना प्रयोग सीखना लैंग्वेज में, यानी बड़ी बड़ी भाषाएं होंगी वहां एचसीएफ का यूज कैसे होता है और कैसे पहचानें कैसे निकालना है नहीं उस पर बात है, तो अब मेरे चर्चा करें एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ वर्ड प्रोग्राम ऑफ एचसीएफ। पहला सवाल आपके सामने करिए सवाल में क्या लिखा मिल्कमैन है 75 लीटर मिल्क, कहता है एक बर्तन में कितना लीटर दूध है मतलब कितना लीटर दूध है बर्तन, दूसरा बर्तन में 45 लीटर दूध है, अब कहता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर, तो कहता है जी उस बड़े से बड़े बर्तन की मात्रा याद करिए जो इन दोनों को बार-बार माप सके, जैसे मान लो गिलास है ऐसा बड़े से बड़ा गिलास निकालो जो इसको भी जैसे 6 बार 6 बार एग्जैक्ट हो जाए उसे कितनी बार होती है एग्जैक्ट मतलब वो बड़े से बड़ा मात्रा निकालिए जिससे दोनों को मापा जा सके एग्जैक्ट में मापा जा सके, तो मेरे तो जब भी बड़ी से बड़ी बात होगी हमेशा एचसीएफ इनका एचसीएफ निकल जाएगा यानी 15 लीटर का बर्तन ले लेंगे तो 15 लीटर से इसे भी 3 बार माप देंगे और 15 लीटर से 5 बार माप देंगे यानी एग्जैक्ट मापा जा सकेगा 15 लीटर के बर्तन, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। हां जी देखिए सवाल में कहता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ वन दिस कहता है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई 8 मीटर 25 सेंटीमीटर 6 मीटर 50 सेंटीमीटर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर,
सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए इस सबको सेंटीमीटर में बदलो। तो यहाँ 425 सेंटीमीटर, दूसरे वाला है 675 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर 675 अलग, वो है 450 सेंटीमीटर। कहता है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड, कहता है बड़ी से बड़ी रोड की लंबाई क्या है, व्हिच कैन मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द वर्ड जो इन तीनों रोड को एग्जैक्ट माप सके। तो मेरे को नंबर में अब पहली बात तो ये समझनी है कि सर इसका जो भी आंसर होगा आखिरी दोनों 25 से 75 50 हर हाल में 25 से भाग होना चाहिए, यानी 25 का मल्टीपल चाहिए। तो 25 के ऊपर 3 मल्टीपल ये भी बस नहीं है तो डी नहीं है, से डी करते। अब अगर ध्यान दे तो 75 के लिए चाहिए कि 25 गुना 3, यानी 25 से भी भागने वाला और 3 से भागने वाला। तो भैया 3 से भागने के लिए हमको जोड़, तो 8 2 10 15 3 से भाग रहा है, 7 5 12 और 6 18 3 से भाग रहा है, 5 4 9 3 से भाग रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इससे जो भी होगा 25 गुना 3 यानी 75 मल्टीपल भी होगा, क्योंकि 25 से आखिरी दोनों भाग जाते हैं और 3 से भाग जाते हैं 75 होगा। अब 75 मल्टीपल ना तो ये है भागना, ये है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। हमें बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, कहता है 2 pieces of length 1.5 मीटर 1.2 मीटर are to be cut into equal pieces without leaving any extra length। एक 1.5 मीटर की मतलब 150 सेंटीमीटर की, एक मीटर में 100 तो दूसरी 120 सेंटीमीटर। कहता है इसको बराबर बराबर टुकड़े में काटा गया और सारे के सारे टुकड़े सेम साइज के हैं। तो बताओगे भाई हर टुकड़े की लेंथ कितनी होगी? तो मेरे हर टुकड़े की लेंथ निकालनी है और सवाल में दो चीजें दोनों में ध्यान देना। पहली उसमें ग्रेटर लेंथ होनी चाहिए, दूसरा उसमें सेम साइज होनी चाहिए, यानी सारे टुकड़े सेम साइज होने चाहिए, बड़े से बड़े आकार के दोनों भाई में समान आकार के। हिंदी में बोलते हैं सारे टुकड़े सेम साइज होने चाहिए, समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़े और अधिकतम लंबाई होनी चाहिए टुकड़े की लंबाई होनी चाहिए अधिकतम दोनों बिंदुओं के। तो भैया हमें बड़े से बड़ा नंबर निकालना है तो दोनों को भाग दे, तो इनका 30 30 30 को सेंटीमीटर में बनाएंगे, बड़े से 0.3 ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर।